Good morning, students. Today we will discuss long question of admission of a partner. Question: A and B were in partnership sharing profit and losses in the ratio of 3:1 on 1st April 2018. They admit C as a partner on the following terms. A point that C brings rupees 1 lakh as his capital and rupees 50,000 for goodwill, half of which to be withdrawn by A and B. Next point, that the value of land and building to be appreciated by 15% and stock and machinery and fixtures to be reduced by 7% and 5% respectively. Next point, that provision for doubtful debt to be made at 5%. Next point, that rupees 15,000 be provided for an unforeseen liability. Next point, that C to be given 1/5 share and the profit sharing ratio between A and B to remain the same. Next point, that rupees 11,000 is to be received as commission, hence to be accounted for. The balance sheet of the old partnership as at 31st March 2018 stood as balance sheet. Liability side, sundry creditors, capital account A and B, asset side cash in hand, book debts, stock, machinery and fixtures, land and building. Prepare revaluation account, partners capital account, cash account and balance sheet. ओके, तो हमने अभी तक पार्टनर्स चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर के रेशोज़ के क्वेश्चंस किए, जिसमें हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट किया। फिर हमने गुडविल के ट्रीटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए। अब आज बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। ओके, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब न्यू पार्टनर बिजनेस में एंटर करता है तो उस कंडीशंस में बिजनेस की कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन किया जाता है, और उसके लिए फर्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्लियर करा रहा हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसका सेकंड नेम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट। फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, format of revaluation account. Debit side, decrease in assets, next loss on liabilities, next outstanding expenses, outstanding expenses, next unaccrued income, unaccrued income. Credit side, increase in assets, profit on liability, profit on liability, next prepaid expenses,
नेक्स्ट accrued income. Accrued income. ओके, तो आप जब रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, फर्स्ट जो इसका फॉर्मेट है उसमें डेबिट साइड डिक्रीज इन एसेट्स, एसेट्स डिक्रीज इन एसेट्स आप डेबिट साइड, इंक्रीज इन एसेट्स आप क्रेडिट साइड शो करेंगे. नेक्स्ट लॉस ऑन लायबिलिटी, लायबिलिटी पे कोई भी लॉस वो डेबिट करेंगे आप, एंड प्रॉफिट ऑन लायबिलिटी क्रेडिट करोगे आप. नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, डेफिनेशन अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड, डेबिट होगा. अनएक्रूड इनकम, डेबिट होगा. अनएक्रूड इनकम अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस. क्रेडिट साइड increase in assets, profit on liability, prepaid expenses. Prepaid expenses definition, amount paid in advance. Next, accrued income definition, amount receivable but not received. Okay, तो ये डेबिट एंड क्रेडिट साइड रिवॉल्यूशन अकाउंट में हम लिखते हैं. इसके अलावा अगर आपका क्रेडिट साइड का टोटल एक्सेस है, डेबिट साइड बैलेंस आपका जो आएगा आप उसको नोट करेंगे टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओके, अगर आपका क्रेडिट साइड टोटल एक्सेस है उस सिचुएशन में बैलेंस डेबिट साइड आएगा, वो आपका प्रॉफिट. और अगर आपका डेबिट साइड का टोटल एक्सेस है, क्रेडिट साइड बैलेंस आएगा, आप उसको नोट करेंगे बाई लॉस ऑन रीवैल्यूएशन transfer to old partners capital account. Old partners capital account. Partners name A, B, C. Partners name A, B and C. ओके, सपोज करो आप ओल्ड पार्टनर्स 3 हैं A, B, C, तो इस अकाउंट का जो प्रॉफिट या लॉस है वो इन ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड होगा. ओके, तो ये आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट है. इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ओके, फर्स्ट अकाउंट रीवैल्यूएशन अकाउंट. आपको मैंने ये लॉन्ग क्वेश्चंस दिया हुआ है. इसमें फर्स्ट अकाउंट क्या प्रिपेयर करना है? रीवैल्यूएशन अकाउंट. तो मैंने जो आपको फॉर्मेट क्लियर किया उसके अकॉर्डिंग हम रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. रिवॉल्यूशन अकाउंट.
ए पॉइंट में कैपिटल और गुडविल का डिटेल है, जिसको हम रिवैल्यूएशन में नहीं लिखते हैं। मैंने जो आपको फॉर्मेट रिवैल्यूएशन का नोट कराया उसके अकॉर्डिंग कैपिटल और गुडविल रिवैल्यूएशन अकाउंट का पार्ट नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, दैट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाई 15%। लैंड एंड बिल्डिंग 15% से अप्रिशिएट हो रही है फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। क्रेडिट साइड बाई लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग 15% एप्रिशिएट हो रही है। बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो 3,30,000 इंटू 15/100। 3,30,000 इंटू 15/100। 15% ऑफ 3,30,000 19,500, 49,500, 49,500. Next, and that of stock and machinery and fixtures to be reduced by 7% and 5%. स्टॉक 7% से रिड्यूस्ड हो रहा है, मशीनरी एंड फिक्चर्स 5% से रिड्यूस्ड हो रही है। तो डिक्रीज इन एसेट्स डेबिट साइड शो करते हैं टू स्टॉक। स्टॉक वैल्यू 1,80,000, 1,80,000 इंटू 7/100, 12,600. Next, machinery and fixtures. Machinery and fixtures. Machinery and fixtures to be reduced by 5%. Machinery and fixtures amount 2 lakh. %5 of rupees 2 lakh, 10,000. Next point, that provision for doubtful debts be made at 5%. डाउटफुल डेब्ट्स के लिए प्रोविज़न 5% आपको करना है। प्रोविज़न से आपका जो डेटर से वो डिक्रीज होगा टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। बुक डेब्ट्स means debtors amount 2 lakh rupees. Provision for doubtful debts be made at 5%. 5% of rupees 2 lakh, 10,000 rupees. Okay. Next point, that rupees 15,000 be provided for an unforeseen liability। 15,000 रुपीज़ अनफॉर्सिन लाइबिलिटी के लिए प्रोवाइड करनी। तो ये बिजनेस का लॉसेस लाइबिलिटीज से रिलेटेड डेबिट साइड टू अनफॉर्सिन लाइबिलिटी। अमाउंट 15,000। Next, that rupees 11,000 is to be received as commission, hence to be accounted for। 11,000 as a commission received होना है। accrued income, accrued credit side by accrued commission, by accrued commission, amount 11,000। Okay,
सारे पॉइंट्स रिवैल्यूएशन के कंप्लीट। अब आप आंसर कैलकुलेट करोगे। टोटल जो है वो चेक करते हैं डेबिट साइड या फिर क्रेडिट साइड, किस साइड का टोटल आपका एक्सेस है। टोटल क्रेडिट साइड एक्सेस है। क्रेडिट साइड टोटल 60,500। डेबिट साइड बैलेंस प्रॉफिट ऑन revaluation transferred to old partners capital account. Partner name A and B. Balancing figure total of credit side 60,500, debit side 12,600, 10,000, 10,000, 15,000, 12, 10, 22, 32, 47,600, 47,600. बैलेंस 12,900 प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को आप डिवाइड करेंगे ए एंड बी में, रेशो 3:1। ए बी 12,900 इंटू 3/4, बी 12,900 इंटू 1/4। ओके, डिवाइड करते हैं इसको। Profit 12,900, A's profit 9,675, B's profit 3,225। ओके, तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट जो प्रिपेयर करना है, मैंने आपको जो फॉर्मेट नोट कराया उसके अकॉर्डिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने कंप्लीट किया। और रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी आपका बैलेंस आएगा वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड होगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट में आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।